यूपीएससी थर्ड ईयर। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री माइनर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 10 इंपोर्टेंट होगा। यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना एग्जाम पैटर्न। एंड एग्जाम पैटर्न में सबसे पहला आपका आता है एंड एग्जाम पैटर्न में हम समझेंगे आपका पेपर कितने मार्क का है। एग्जाम पैटर्न में आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो आपका 70 नंबर रहने वाला है। पासिंग मार्क के लिए आपको 35 नंबर चाहिए। एंड आपको जो एग्जाम पैटर्न में पहला आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरे में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तीसरे में आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। एंड आप लोग और भी एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। एंड इसके बाद हम देखेंगे यूनिट वाइज चैप्टर कि आपकी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। सबसे पहले आपका आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोस्टिक्स। इसके बाद आपका है आणविक मॉडलिंग, औषधि डिजाइन। फिर आपके यहाँ पर अगला आता है प्रतिजैविको काबक रोधी, जहाँ आपसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ मैं आपको यहाँ पर टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड नोट्स का भी लिंक हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग वहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप में भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं एंड टेलीग्राम में, जहाँ हम आपको डायरेक्ट पीडीएफ वगैरह सेंड कर देंगे। तो पहले यूनिट में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे परिभाषा, जहाँ आपको आईपीओसी, आईपीक्यूए, जीएमपी और यूएसएफडीए के बारे में आपको बताना है। और इनसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इनको माइंड में रख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपके आता है दूसरा कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। और आपको मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है फार्मेसी को परिभाषित कीजिए और फार्मास्यूटिकल आचार संहिता या नैतिकता की व्याख्या कीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका आता है फार्माकोपिया वर्णन कीजिए, जहां आप भारतीय फार्माकोपियों के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताना है। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है पेटेंट को परिभाषित करें और पेटेंट क्या है उसके अधिनियम को अच्छी तरीके से आपको समझाना है। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है गुणवत्ता की अवधारणा क्या है। एंड गुणवत्ता में जो आपका आश्वासन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इनको जरूर करिएगा। एंड इसके बाद फिर जो आपका गुणवत्ता का जो प्रबंधन है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो गुणवत्ता भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको जरूर करना। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है फार्मेसी के क्षेत्र में विभिन्न कैरियर पर संक्षिप्त, कि जो बहुत लोग फार्मेसी करते हैं उनके बारे में आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको इजिली अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आता है जीएमपी के अनुप्रयोग को विस्तार से समझाइए, को जीएलपी और जीसीपी को समझाना है। तो आप लोग जीएलपी और जीसीपी को अच्छे तरीके से माइंड में रख लीजिएगा। जहां आपसे डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड के बारे में पूछा, जहां आपसे रख रखाव के अनुप्रयोग को विस्तार से पूछ लिया जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपसे इजिली बन जाएगा, तो आप लोग इन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एंड अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले यूनिट में फार्माकोग्नोसी क्या होती है, जहां आपको फार्माकोग्नोसी के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है क्रूड ड्रग किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी आपको क्रूड ड्रग के बारे में यहाँ पर बताना है। साथ में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कीमो टेक्सोनोमिकल वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो आपको कीमो टॉक्सिनोमिकल के बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेना है। फिर यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपका एंजाइम के बारे में। एंजाइम भी ऐसे क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका न्यू सिलेबस है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं, तो आप लोग इनको जरूर करके जाइएगा। क्रूड ड्रग के बारे में, जहाँ आपको कच्ची दवा के बारे में जरूर बताना है। एंड यहाँ पास फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां आपको फार्माकोपिग्नोसी के व्यापकता है, यानी कि स्कोप के बारे में यहाँ पर डिटेल से बताना है। एंड इसके बाद फिर हम लोग और देखेंगे क्रूड ड्रग के ही अंदर फार्माकोलॉजिकल वर्गीकरण जो है, इनके बारे में आपको समझाना है। साथ में इनके बारे में जो लाभ या फिर हानि हो वो भी आपको यहाँ पर बताना है। आप लोग इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपको आता है 8वां क्वेश्चन, जहाँ आपको टिप्पणी लिखना है, जहाँ आपको प्रेरित फिट ड्रग रिस्पेक्टर सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको ड्रग अवशोषण के बारे में भी आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप इन्हें जरूर करना। एंड इसके बाद फिर आपके आता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एंड इसके बाद फिर आप लोग का अगला क्वेश्चन आता है ड्रग रिस्पेक्टर की परिभाषा। ड्रग रिस्पेक्टर को अच्छे तरीके से आपको बताना है। रिस्पेक्टर को एक ही टॉपिक में अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप लोग इजिली कर लोगे। एंड यहाँ पास आपके आता है आपका तीसरा यूनिट। तो तीसरे यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है दवा की आणविक संरचना एवं उनके भौतिक रासायनिक
रासायनिक गुण के बारे में आपको बताना है, यानी कि जो आपका मेडिसिन होता है कैसे यहाँ पर रेडी किया जाता है या टेबलेट वगैरह के बारे में आपको अच्छी तरीके से स्टडी करने को मिल जाएगा। एकदम न्यू सिलेबस में न्यू टॉपिक्स आए हैं, रेडी तो करना पड़ेगा। गया संरचना गतिविधि संबंध QSAR को परिभाषित करना है। एंड यहाँ पास फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है QSAR के बारे में, तो QSAR आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। एंड इसके बाद चौथा क्वेश्चन है डिजाइन क्या होता है। यहाँ पास ड्रग डिजाइन क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पर पूछा गया है इस डिजाइन को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से कारकों की डिटेल समझाना है। यहाँ पास पूछा गया है एनालॉग्स और प्रोड्रग्स क्या होते हैं। प्रोड्रग्स अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। असंतृप्त डिग्री जो होता है के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है। असंतृप्त अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद रिस्पेक्ट साइट सिद्धांत के बारे में जो कि हम लोग पहले भी देख चुके थे, आप लोग रिस्पेक्टर साइट सिद्धांत जो है आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मुक्त विल्सन विश्लेषण क्या होते हैं, जहाँ आपको हेंस विश्लेषण के बारे में पूछा गया है। कन्फॉर्मेशनल समव्ययता के बारे में, तो आप लोग कन्फॉर्मेशनल और समव्ययता को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पास भी हेंस विश्लेषण है और आपका 11 नंबर में भी है, तो आप लोग इनमें से केवल एक भी रेडी कर लोगे, आपके 2 क्वेश्चन इजिली रेडी हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका अगला यूनिट आता है। अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे प्रतिजैविक क्या होते हैं, तो आप लोग प्रतिजैविक के बारे में आपको बताना है। साथ में इनके जो परिभाषा है उनके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल से बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है पेनिसिलिन के बारे में आपको परिचय देना। साथ में यहाँ पर जो एंटी कैंसर है उनके बारे में भी यहाँ पर बताना है। आप लोग पेनिसिलिन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी एंटी कैंसर है, इनको भी विस्तार से आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग टेट्रासाइक्लिन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, जिसके अंदर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने मिलेगा। इसके बाद फिर पूछा गया है स्पेक्ट्रोमाइसिन क्या हो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहाँ आपको दुष्प्रभाव के बारे में देखने को मिल जाएगा। आपका टीबी क्या होते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा। आप लोग टीबी को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सेफ्लोस्पोरिन के बारे में और सेफ्लोस्पोरिन को पर भी संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने को मिलेगा, तो आप लोग सेफ्लोस्पोरिन को अच्छे तरीके से देख लेना। एंड इसके बाद फिर पूछा जाएगा कैंसर के बारे में, जहां कैंसर होने के जो प्रमुख कारण के बारे में आपको बताना है, तो आप लोग इनको भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। टीबी के इलाज के लिए कौन से एंटीबायोटिक उपयोग किया जाता है, तो आपको टीबी में जो भी एंटीबायोटिक उपयोग किया जाता है उनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से समझाना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टिप्पणी लिखी। एंड इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है आपका 10वां नंबर जो है आपका डेमोसाइक्लिन के बारे में, डेमोक्लोसाइक्लिन के जो संश्लेषण है उनके बारे में आपको बताना है। के बाद फिर आपका जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि आपके यहाँ पर सोनी होगी, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन ताबक क्या होते हैं के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर पूछा एंटी फंगल दवाई क्या होते हैं, इनकी जो कौन कौन सी क्रिया विधि होती है बारे में आपको बताना है। एंड तीसरा आपके आता है पॉलिसनल और एम्फोटेरिसिनल बी दवाई कौन से होते हैं, तो आप और इनसे भी बहुत से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एंड इसके बाद फिर आपका आता है चौथा, जिसे हम लोग बैक्टीरिया होने वाले जो भी यहाँ पर रोग होते हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताना है। आप लोग बैक्टीरिया जो भी डिसीज होते हैं। एंड इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है, जो है आपका वायरस की संरचना। वायरस की जो संरचना है यानी स्ट्रक्चर है उनके बारे में पढ़ के चल दीजिए। अब यहाँ पर आपको जो 5वां मिनट है यहाँ पर आपको शो होने लगा है, जिसे हम लोग एंटी वायरल दवाएं कहते हैं। एंटी हार्पी वायरल दवाओं को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 7वां नंबर आता है जिसे हम लोग मलेरिया कहते हैं, के बारे में आप जरूर लिखिए कि मलेरिया से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जो मैप्लोक्लीवन है इन पे भी टिप्पणी जरूर लिख कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका 8वां नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आपका नॉरफ्लॉक्सासिन दवा के बारे में। तो नॉरफ्लॉक्सासिन जो दवा है आप लोग जरूर इनको रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके माइंड में इतनी जल्दी नहीं आने वाला। एंड और भी यहाँ पर क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप 10 ही क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आई नो कि यह वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहा होगा एंड इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।